हम वेजिटा को देखते हैं, वो गोकू से कहता है क्या करट हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा और यहाँ से निकलते ही मैं सबसे पहले उन गॉड्स को खत्म कर दूंगा और अगर उन गॉड्स के पीछे कोई आया तो मैं उससे भी खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, मैं उन गॉड्स को बहुत अच्छा समझता था लेकिन वो बहुत बुरे थे और ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। चलो वेजिटा, हमारे पास अब बहुत वक्त है, हम और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, पता नहीं अर्थ पे सब कैसा होगा, चीची बहुत गुस्सा होगी। हमें यहाँ ना जाने कितना समय हो गया है, ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। वेजिटा कहता है कैकरॉट, ये सोचने का वक्त नहीं है, ट्रेनिंग पे ध्यान दो। गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा। ये कहकर वो फिर से ट्रेनिंग करने लगते हैं और उनकी ताकत पहले के मुकाबले काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वहाँ काफी तबाही मचने लगती है। लेकिन उनको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपस में ट्रेनिंग करते रहते हैं और धीरे धीरे काफी समय बीतता रहता है और समय के हिसाब से उनकी ताकत भी काफी बढ़ती रहती है। और अब उन्हें उन टाइम चैम्बर में हजारों साल से ज्यादा हो गए थे और उनकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब उनकी ताकत इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो क्या, उनके सामने कोई एंजल भी नहीं टिक पाता। वेजिटा कहता है क्या करोट, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? गोकू कहता है हाँ वेजिटा, मैं तैयार हूँ। वेजिटा कहता है तो फिर ठीक है। ये कहकर वो अपनी पावर को अप करने लगते हैं, जिस वजह से वो पूरा गॉडली टाइम चैम्बर रोशनी से भर जाता है और काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। उनकी पावर अप करने की वजह से पूरा टाइम चैम्बर हिलने लगता है, जिस वजह से वो पूरा टाइम चैम्बर तबाह होने लगता है। उनकी पावर इतनी ज्यादा थी कि पूरा टाइम चैम्बर टूटने लगता है, लेकिन वो टाइम चैम्बर कुछ ही समय में बिल्कुल पहले की तरह हो जाता है। गोकू वेजिटा फिर भी नहीं रुकते, वो अपनी पावर को लगातार बढ़ाते रहते हैं। उनकी इतनी ज्यादा पावर होने के बावजूद भी वहाँ पे कोई भी पोर्टल नहीं खुलता, पर वहाँ पर थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। वो इतना थोड़ा होता है कि गोकू और वेजिटा को भी दिखाई नहीं देता। वेजिटा कहता है नहीं, क्या हमारी पावर अप करने की वजह से यहाँ पर कुछ नहीं हुआ? ये तो बिल्कुल पहले जैसा है। आखिर ये किस तरह का टाइम चैम्बर है? मैं हमेशा के लिए यहाँ नहीं फंस सकता, मुझे यहाँ से किसी भी हाल में बाहर निकलना है। मैं तुम सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वेजिटा पूरी तरीके से बुखला जाता है और पागलों की तरह अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिस वजह से गोकू भी घबरा जाता है और कहता है आखिर ये वेजिटा को क्या हो गया। वो वेजिटा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोकू की नजर उस क्रैक पर पड़ती है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। गोकू कहता है वेजिटा की इस पावर की वजह से यहाँ पोर्टल खुल रहा है, लगता है ये काम कर जाएगा, ये तो कमाल हो गया, मुझे भी अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए। ये कहकर गोकू भी अपनी पावर को अप करने लगता है, जिससे वो पोर्टल धीरे धीरे और भी बड़ा होने लगता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है वाह क्या बात है, ये ताकत तो कमाल की है और अब मैं उन गॉड्स को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको उनके यूनिवर्स में जाकर मारूंगा। उनको उनकी औकात पता चलनी चाहिए। उन्होंने प्रिंस ऑफ साइयन से उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो बिल्कुल भी नहीं जानते एक साइयन जब अपनी पे आ जाता है तो अच्छे अच्छे गॉड्स उनके सामने नहीं टिक पाते। तभी गोकू कहता है वेजिटा तुमने कर दिखाया, तुमने पोर्टल खोल दिया, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये कहकर गोकू वेजिटा जल्दी से उस पोर्टल से निकल जाते हैं। हम देखते हैं गोकू वेजिटा जैसे ही उस पोर्टल से निकलते हैं, गोकू बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और वेजिटा भी अचानक से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है ये क्या हुआ, मैं तो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ गया, लगता है मेरा शरीर उस ताकत को संभालने के लिए तैयार नहीं है, इसके लिए मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन मैं ये अभी नहीं कर सकता, मैं अभी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। तभी वेजिटा की नजर गोकू पर पड़ती है और वो कहता है लगता है तुम्हारी हालत तो मुझसे भी खराब है क्या करोट। गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुमने तो कमाल कर दिया और तुम्हारी वो ताकत तो काफी लाजवाब थी, ये तुमने कैसे किया? वेजिटा कहता है ये सब मैं उन गॉड्स की वजह से कर पाया हूँ और मैं उनको मिलने के बाद शुक्रिया करूँगा और उसके बाद मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। गोकू कहता है वेजिटा तुम भी अच्छा मजाक करते हो, लेकिन पहले हमें अर्थ पर जाना चाहिए, हमें सबसे मिलना होगा, पता नहीं वो सब कैसे होंगे, इतना समय बीत गया है, मैं उन सबसे मिलने के लिए काफी बेचैन हो रहा हूँ, मैं उन सबको देखना चाहता हूँ, मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ। चीची, गोहान, ट्रंक्स, गोटेन, पिकलो, क्रीरिन पता नहीं कैसे होंगे और तुम्हें भी तो बुल्मा से मिलना चाहिए, तुम्हें भी काफी समय हो गया है ना, क्या तुम्हें उन सब की याद नहीं आ रही?
पता नहीं चीची मुझे देख के क्या कहेगी, वो खुश होगी या डांटेगी मुझे नहीं पता। और मैं चीची के हाथ का खाना खाना चाहता हूँ, मुझे खाना खाए वैसे काफी समय हो गया है और यहाँ आने के बाद मुझे भूख भी लग गई है, पता नहीं क्यों। वेजिटा कहता है बस करो क्या करो, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ये सेयंस को कमजोर बना देती है। तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, हम पहले पृथ्वी पर ही जाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम उन गोस्ट को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले मैं उस मोटे चांपा को मारूंगा, वो बहुत ज्यादा बोल रहा था। वो हमें खतरा समझते हैं और मैं उन्हें बताऊंगा वो सही समझते थे। ये कहकर गोकू और वेजिटा वहाँ से अर्थ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। वो बहुत तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहे थे और वो कुछ ही समय में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वो दोनों ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं, पृथ्वी वहाँ पर नहीं होती है। गोकू कहता है वेजिटा क्या हम गलत जगह आ गए, यहाँ पर तो कोई भी प्लेनेट नहीं है। वेजिटा कहता है मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता काकारोट, शायद हमें आसपास देखना चाहिए। ये कहकर गोकू और वेजिटा अपने चारों तरफ पृथ्वी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनको पृथ्वी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। गोकू कहता है रुको, शायद मुझे किसी की पावर को सेंस करना चाहिए, हो सकता है इसकी मदद से हम पृथ्वी को ढूंढ सकते हैं। ये कहकर गोकू गोहान क्रीरिन पिकलो की एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे किसी की भी एनर्जी महसूस नहीं होती और ना ही अर्थ पे रहने वाले किसी की एनर्जी महसूस होती है। गोकू कहता है नहीं, ये आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है, मैं किसी की एनर्जी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वेजिटा कहता है नहीं, क्या कहीं इन गॉड्स ने पृथ्वी को खत्म तो नहीं कर दिया। गोकू कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो गॉड्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारे मासूम लोग थे। वेजिटा कहता है क्या करो, क्यों ना हम गॉड से जाकर ही पूछ ले। गोकू कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, इसका जवाब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही दे सकते हैं। वेजिटा कहता है तो ठीक है काकारोट। ये कहकर गोकू और वेजिटा प्लेनेट चांपा की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि एंजल वेडोस को इस बारे में पता चल जाता है। वेडोस कहती है आखिर ये क्या हो रहा है, लॉर्ड चांपा तो सो रहे हैं, फिर ये प्लेनेट कैसे कांप रहा है। वेडोस जैसे ही ये कहती है गोकू और वेजिटा प्लेनेट चांपा पे पहुंच जाते हैं। वेजिटा कहता है वो मोटा बिल्ला आखिर कहाँ छुप के बैठा है, मेरे सामने आओ। तभी वेडोस की नजर उन पे पड़ती है और कहती है तुम सब आखिर यहाँ कैसे, तुम्हारे यूनिवर्स 7 को जो लॉर्ड बीरस का प्लेनेट था उन्हें तो खत्म कर दिया गया था और तुम उसी प्लेनेट के गोकू और वेजिटा जो टूर्नामेंट ऑफ पावर में न थे। मैं जानती हूँ तुम दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हो, पर तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर से कैसे बच गए। तभी गोकू कहता है तुमने अभी क्या कहा, उन गॉड्स ने यूनिवर्स 7 को खत्म कर दिया, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुम एंजल्स ने उन गॉड्स को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका, तुम सब बहुत बुरे हो। ये कहकर गोकू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिस वजह से वो पूरा प्लेनेट काटने लगता है, जिस वजह से लॉर्ड चांपा भी उठ जाते हैं और कहते हैं वेडोस आखिर ये क्या हो रहा है, तुम कहाँ हो, मेरे पास आओ, तुम्हें पता नहीं मैं आराम कर रहा था। तभी वेजिटा लॉर्ड चांपा की आवाज सुन लेता है और कहता है वो तो तुम यहाँ छुपे हुए हो, तुमने काफी आराम कर दिया और अब मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ तुम्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहकर वेजिटा लॉर्ड चांपा की तरफ चला जाता है। वेडोस कहते हैं तुम मेरे रहते हुए लॉर्ड चांपा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वेजिटा कहता है ओह तो तुम्हें ऐसा लगता है, तो मैं पहले तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। अभी हम गोकू को देखते हैं जो अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में सुपर सैयन ब्लू को यूज कर रहा था। गोकू कहता है वेजिटा इसे तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम लॉर्ड चांपा को देखो। वेजिटा कहता है क्या करो, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। तभी वेडोस की नजर गोकू पे पड़ती है और कहती है आखिर तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो गए, तुमने इस पावर को कैसे हासिल किया। कहता है मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं आया हूँ और अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ।